हाय बच्चों, आप कैसे हैं। आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत स्वागत है। आप अभी इस समय कक्षा 9th का एनसीईआरटी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन में आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, विस्थापन समय ग्राफ। क्योंकि ग्राफी निरूपण में सबसे पहले हमने आपको दूरी समय ग्राफ के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको मैं बताने चल रहा हूँ कि विस्थापन समय ग्राफ क्या है। विस्थापन समय ग्राफ के बारे में आप जानने से पहले ये जान लें कि इस ग्राफ की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के वेग की गणना कर सकते हैं, और यदि हमें वेग और समय मालूम है विस्थापन की गणना कर सकते हैं, और यदि हमें विस्थापन और वेग मालूम है तो समय की गणना कर सकते हैं। तो आइए आपको हम ये बताते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ के बारे में। विस्थापन समय ग्राफ की परिभाषा क्या बच्चों, भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन व समय के बीच के ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन व समय के बीच के ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। विस्थापन समय ग्राफ निम्न 3 प्रकार से खींचा जा सकता है या 3 प्रकार से बनता है। कि आप जानते हैं कि जो वस्तुएं गतिशील होती हैं एक कभी कभी एक समान वेग से गतिशील होती हैं, कभी कभी ये भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं या असमान वेग से गतिशील होती हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार है वो है एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। एक समान वेग से जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसके बीच जो विस्थापन समय ग्राफ खींचा जाता है उसमें 2 अक्ष, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। x अक्ष पर समय को और y अक्ष पर विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण, ये समय अक्ष है और ये विस्थापन अक्ष है। समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा बनाती है। अब यहाँ पर यदि हमें मान लें कि जो इसका भिन्न एक समान वेग का मतलब है कि ये हर वे में हर पॉइंट पर इसका वेग समान हो। जैसे यदि यहाँ पर हम ले लें तो ये 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह यहाँ समय ले लें हम, समय सेकेंड में, और विस्थापन जो है ये मीटर में 5, 10, 15, 20, 25। और इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हमें ये ज्ञात कर लेना है कि x अक्ष पर 5 सेकेंड बराबर एक बड़ा खाना। ठीक इसी तरह y अक्ष पर 10 मीटर बराबर एक बड़ा खाना। अब यहाँ ध्यान दें हम कि यहाँ पर एक बड़ा खाना, ये 2, 3 ये सब बड़े खाने हैं, और इन सब बड़े खानों पर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर प्रदर्शित है। अब यहाँ पर हम 5 सेकंड, 10 मीटर जो है तय किया गया है 5 सेकंड में, 20 मीटर तय किया गया है 10, 30 मीटर में 15, 40 में 20, उसके बाद 50 में 30। यदि हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे की ओर एक रेखा बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और हमें जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। यदि हम भिन्न पॉइंट पर वेग ज्ञात करें, यहाँ हम 10 - 0 बटे 5 बराबर 2। इस पॉइंट, एक पॉइंट ए है, यहाँ पर इनके भिन्न पॉइंट्स को हम लिख दें, ए, बी, सी और डी। अब आइए बी पॉइंट पे विस्थापन ज्ञात करें तो 20 - 10 बटे 10
यहाँ पर हो गया विस्थापन जो निकाल रहे हैं 0 से 10, यहाँ 10 में से 5 गए 5, 20 माइनस 10 बटे 5 बराबर 5, 5 दूनी 10। इस तरह से हम देख रहे हैं ए और बी पॉइंट पर दोनों पॉइंटों पर जो है वेग समान है। इस तरह से इस प्रकार के ग्राफी निरूपण को हम एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा पॉइंट है असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, अर्थात असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा या एक वक्र प्राप्त होता है। यहाँ पर ये समय है, इसको हम x अक्ष बोलते हैं, और ये विस्थापन है, ये y अक्ष है। यहाँ पर आप देखें तो बढ़ते हुए वेग पहले बहुत कम है और धीरे धीरे वेग अचानक बढ़ रहा है। इस तरह से जो यहाँ पर ग्राफ प्राप्त हो रहा है ये एक वक्रकार प्राप्त हो रहा है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त हो रही है। ठीक इसी तरह जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे वेग पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वेग घट रहा है, अर्थात घटते वेग से गतिमान वस्तु। अर्थात इस तरह से कंपटीशन में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक ग्राफ दे दिया गया, ग्राफ देने के बाद नीचे पॉइंट पर लिख दिया घटते वेग से गतिमान वस्तु, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, एक समान वेग से गतिमान वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब एक ग्राफ बहुत बड़े तेजी से बढ़ रहा हो फिर धीरे धीरे घट रहा हो तो घटते वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ होगा। तो यहाँ मल्टीपल या बहुविकल्पी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इन तीनों ग्राफों में से एक में जो होगा घटते वेग से, दूसरे में होगा बढ़ते वेग से, तीसरे में होगा एक समान वेग से गतिमान वस्तु। या एक और ग्राफ बना दिया जाता है कभी कभी, जैसे ये दिया और यहाँ पर ये x अक्ष है, y अक्ष है और ये इसका निरूपण दे दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो वस्तु है वो स्थिर है, वस्तु स्थिर है, गतिशील नहीं है। तो जब कोई वस्तु जिसका वेग शून्य होता है, स्थिर होती है, तो उसका जो ग्राफ प्राप्त होता है वो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त, समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। अर्थात मेरे बच्चों, जो इसका तीसरा प्रकार है किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, तीसरा प्रकार है किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। आइए फिर आपको हम बताते हैं इसके तीसरे प्रकार में किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। अब इसमें हम यहाँ पर x और y अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर ये समय है, इधर की ओर बढ़ रहा है, और ये विस्थापन है और विस्थापन इधर की ओर बढ़ रहा है। अर्थात स्थिर जब वस्तु होती है और उसका विस्थापन जब समय ग्राफ खींचा जाता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि यह ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर होती है। तो अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो समय अक्ष के समांतर है, इसलिए इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ है। प्यारे बच्चों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न, जैसे आप लोग AIEEE या पॉलिटेक्निक इत्यादि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न
यहाँ से उठाते हैं। आपका उद्देश्य केवल 9th पास करना नहीं है, बल्कि जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं हर वीडियो में आपको बताता चलूँगा। कुछ बच्चों का हमारे पास कमेंट्स आया था, सर आप वीडियो बहुत लंबा कर देते हैं, हम लोगों को नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम समस्या होती है। प्यारे बच्चों, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप केवल कमेंट के माध्यम से या जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो मेरे लाइव क्लास में जुड़ करके आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, और पूछने के साथ साथ ये आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपको क्या कमी नज़र आ रही है, किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, जिससे आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए दिक्कतमय बन जाता है। जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम आगे लंबी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।